तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, मूचेन ने भी फाइनली अपने ट्रम्प कार्ड को यूज कर दिया था, द ग्रेट सोलर अनडाइंग बॉडी का 3 सन्स अटैक। पहले ये 2 ही सन्स अटैक कर पाता था, पर क्योंकि इसका पावर लेवल सॉवरिन 4 स्टार में जा चुका है तो इसने 3rd सन को भी अनलॉक कर लिया था। अब आगे मूचेन जैसे जैसे हैंडसिल्स बनाता है वैसे वैसे से इसका अनडाइंग बॉडी बनाता है। पूरा स्पेस सिस्टम में डिस्टॉर्ट सा होने लगा था और पाम अटैक ये आगे बढ़ा चुका था। लोग एक साथ कहते हैं ये मूचेन ये सच में काफी रिमार्केबल है। और वही दूसरी तरफ से फांगी का वो स्टार स्पीयर अटैक इस पाम अटैक से आके टकरा जाता है और जब ये कोलिजन होता है तो मानो पूरा दुनिया शांत हो गया हो, समय रुक सा गया हो। और इस कोलिजन के डिस्ट्रक्टिव पावर को देखकर इवन ज़ूबा, नाइन निदर, हॉकिंग वगैरह को थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। और कोलिजन के कारण अनडाइंग बॉडी का वो जो पाम अटैक जिस हाथ से उसने किया था वो भी इस समय थोड़ा बहुत ऐसे ही पर क्रश्ड हो जाता है। और फांगी का जो स्पीयर था वो तो पूरी तरह से गायब हो चुका था और शॉकवेव के कारण अनडाइंग बॉडी भी पीछे जाता है। और सेम वो सेलेस्टियल बॉडी फांगी वाला भी, और इनकी बॉडी कई सारे माउंटेन से टकराते हुए फाइनली जाकर के नीचे गिर जाती है। धीरे धीरे ये तूफान शांत हो जाता है। किसी को लगा नहीं था ये बैटल इतना खतरनाक होगा। कुछ लोग तो इतना ज्यादा मूचेन को कॉम्प्लीमेंट देते कि हेवन लॉर्ड डोमेन में एक वॉरियर जन्म ले चुका है, आगे तो ये काफी पावरफुल बन सकता है। हॉकिंग वगैरह जो कि अभी भी फंसे हुए थे वैली में वो तो एकदम स्पीचलेस हो गए थे। इधर ज़ूबा का चेहरा गुस्से में एकदम लाल था, इसको लगा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। इधर नाइन निदर के चेहरे पर एक स्माइल था क्योंकि 500 मीटियोर फॉल एल्केमी ज़ूबा ने दिया था और ये हार चुका था। इसे क्या पता था कि फांग ये भी मूचेन को हरा नहीं पाएगा। अब इधर इन दोनों फिगर्स को दिखाया जाता है। मूचेन का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था, बॉडी खून से सना हुआ था। फांगी का भी सेम हाल था। मूचेन का ड्रैगन फेलिक्स ब्लड एसेंस एक्टिवेट हो चुका था और इसकी इंजरीज धीरे धीरे हील हो रही थी। फांगी मूचेन को देखता है, फिर कुछ तो सोच के ये एक स्ट्रेंज स्माइल देता है और मूचेन की तरफ देखकर कहता है कि देखो मूचेन, हालांकि मैं तुम्हें हरा नहीं पाया पर अभी भी सिचुएशन मेरे ही कंट्रोल में है क्योंकि मेरे 2 एम थे। पहला तो तुम्हें मारना था पर दूसरा ये भी था कि थोड़ा सा समय मैं वेस्ट करा सकूं क्योंकि मैं तुम्हारे पूरे ट्रूप्स को खत्म करना चाहता था। और आसमान में एक डायरेक्शन में इशारा करता है और उस डायरेक्शन में बहुत सारे शैडोवी फिगर दिखते हैं, वुल्फ के समान, भेड़ियों के समान और साथ में भालू के समान एक आर्मी थी। और ये दोनों आर्मीज डिवाइन पवेलियन के ही थे। पहला था फ्लेमिंग वुल्फ्स आर्मी और दूसरा सेलेस्टियल बेयर आर्मी, यानी कि 2 किंग लेवल के वॉरियर्स और आ चुके हैं अपनी टीम को लेकर। सबको समझ में आ जाता है कि ये फांगी ये सच में काफी बड़ा धूर्त है। नाइन निदर हो या हॉकिंग दोनों का चेहरा अगली हो चुका था। और इधर एक आवाज गूंजती है कि ज़ूबा, तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि इतना अच्छा शिकार तुम्हारे हाथ लगा है। और ये एक साथ कहते हैं कि अगर हम आते नहीं यहाँ पर तो डिवाइन पवेलियन का नाम तो आज तुम्हारी टीम मिट्टी में मिला चुकी थी। फांग इन दोनों आर्मी की तरफ देखता है और कहता है सॉरी तुम लोगों को परेशान करने के लिए। और लॉर्ड फ्लेमिंग वुल्फ मूचेन के देखकर सरप्राइज होकर कहते हैं कि ये बंदा कौन है जो तुम्हें इस हाल में पहुंचा चुका है। फांगी कहता है ये वही डार्क हॉर्स है जिसने नॉर्दर्न टेरिटरी में इनहेरिटेंस हासिल किया था। अब मूचेन को ध्यान से फ्लेमिंग वुल्फ और सेलेस्टियल बियर के दोनों देखने लगते हैं और दोनों हैरान थे क्योंकि इन्हें यह भी पता चल जाता है कि मूचेन नीदर ट्रूथ से फाइटिंग स्पिरिट भी कंडेंस कर सकता है। फांगी जो कि अभी भी खून में सना हुआ था फिर भी ये हंस रहा था। नाइन नीदर सोच रही थी कि अगर अभी भी हम फाइट करें तो यहाँ से निकल तो सकते हैं पर हॉकिंग वगैरह को बचा नहीं पाएंगे, क्या करें। फांगी समझ जाता है और ये हंस के कहता है कि अपने एक साथी को छोड़ के भागना चाहती हो, क्या रह जाएगा फिर इज्जत हेवन लॉर्ड डोमेन का। फांगी इतना होशियार था, ये हॉक किंग और नीदर किंग में झगड़ा लगाने को देख रहा था पर हॉकिंग खुद ही बोल देते हैं कि देखो नाइन नीदर, मौका मिले तो यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि ये समझ रहे थे इधर जो बाकी फोर्सेस थी उन्हें फांगी कहता है कि डिवाइन पवेलियन और हेवन लॉर्ड डोमेन का बैटल है तो बाकी जो भी लोग यहाँ पर निकल जाओ। इधर नीदर किंग डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि ये सच में हॉकिंग वगैरह की टीम को छोड़ के जाए या यहाँ पर बैटल करे। पर इधर मूचेन एकदम शांत हो जाता और फांगी की तरफ देखकर हंस के कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गए। फांगी कहता है देखो मूचेन, मैं तो तुम्हें यही कहूंगा कि सरेंडर कर दो। मूचेन भी हंसता है कि हम हॉक किंग की टीम को अबेंडन तो नहीं करने वाले। अब ये सीन देखकर हॉक किंग भी थोड़े इमोशनल हो जाते हैं कि मैं मूचेन को उतनी इज्जत भी नहीं देता था पर ये लड़का अलग है। फांगी कहता है तुम अकेले क्या ही कर लोगे। मूचेन सामने के आसमान में देखता है और कहता है तुम्हें क्या लग रहा था, बस तुम ही समय ऐसे निकाल रहे थे, मैं ऐवे ही बैठा था। मेरे पास तुमसे ज्यादा ही रिइंफोर्समेंट है। और आसमान में 3 पावरफुल टीम यहाँ पर अचानक से प्रकट होती है। एक था माउंटेन पैलेस हेवन लॉर्ड डोमेन के, दूसरा कीव ग्रैंड क्लिफ हेवन लॉर्ड डोमेन के और तीसरा स्पिरिट स्वॉर्ड माउंटेन किंग हेवन लॉर्ड डोमेन के। तो मूचेन ने इधर 3 किंग्स को बुला लिया था
अपने हेवन लॉ डोमेन के। फिलहाल अगर माहौल देखा जाए तो दोनों तरफ की टीम मिलाकर 1 लाख लोग तो होंगे ही। अब इस सीन को देख इवन जो फ्लेमिंग वुल्फ था या सेलेस्टियल बियर किंग, दोनों का चेहरा बदल जाता है, क्योंकि जो माउंटेन किंग थे वो हेवन लॉ डोमेन के जो टॉप 3 किंग्स आते हैं उनमें से एक थे। और सेम वैसे ही लॉर्ड होंगिया और स्पिरिचुअल एनर्जी किंग भी वैसे ही लेवल पर थे। नाइन निदर भी हैरान थे और मूचेन की तरफ देखकर कहते, मतलब ये तुमने इन लोगों को पहले ही बुला लिया था। मूचेन स्माइल करता है, मुझे मालूम था कि फांगी कुछ तो गड़बड़ करेगा, इसलिए मैंने पहले ही इन लोगों को सिग्नल भेज दिया था। माउंटेन किंग हंसते हैं और कहते, अच्छा तो बेयर किंग और सेलेस्टियल किंग हमारे हेवन लॉ डोमेन से फाइट करना चाहते थे और इनका भी पावर लेवल सॉवरेन 6 स्टार पर था। हालांकि बेयर किंग वगैरह का भी सेम लेवल था, पर ये उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे। फांगी सोच रहा था कि अगर इसके डिवाइन पवेलियन के वो ड्रैगन किंग और टाइगर किंग आ जाते तो इतना ये माउंटेन किंग उछलता नहीं। मूचेन कहता है, पर वो है नहीं ना, तो ज्यादा सोचो मत। फांगी कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारी ये रिइंफोर्समेंट ज्यादा स्ट्रॉन्गर है तो तुम लोग जीत गए? ऐसा नहीं है, अगर हम ऑल आउट गए तो तुम लोग भी अच्छा खासा डैमेज लोगे। मूचेन कुछ बोलता नहीं है, ये एक बेवकूफ लग रहा है और कहता है अगर अटैक करना है तो कर लो। माउंटेन किंग की टीम 10,000 से ज्यादा ट्रूप्स थे और इस समय हॉक किंग का टीम भी अपने स्पिरिट को इकट्ठा करने लगता है। ये लोग तैयारी करते हैं अटैक करने का। ये देख करके ज़ूबा, फांगी वगैरह का चेहरा उतर जाता है। इन्हें मालूम था अगर बैटल होगा तो इनकी टीम खत्म भी हो सकती है। अगर ये जीत भी गए मान लो तो हालत काफी खस्ती होगी। फांगी तुरंत ही दिमाग लगाता है और कहता है कि यहाँ से निकल जाते हैं। पहले हम अपने स्ट्रेंथ को कंडेंस करेंगे, फिर आगे जाकर के इन पर अटैक कर देंगे। और ये तुरंत ही अपने पावर लेवल को अप करते हैं और यहाँ से निकलने लगते हैं। इन्हें भागते हुए देखकर भी माउंटेन किंग आदेश देते हैं, अटैक करो इन पर। हालांकि उनका डिफेंस काफी अच्छा था, फिर भी उनमें से कई सारे इंजर्ड हो जाते हैं और कई मारे जाते हैं। बैटल खत्म हो चुका था। मूचेन भी इधर अपने ड्रैगन फिनिक्स बॉडी के कारण जल्दी जल्दी रिकवर लगभग कर चुका था। नाइन इधर इससे पूछती है, अब किससे फाइट करना है? मूचेन कहता है, लेकिन अभी वो फांगी वो निकल रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ, हमें उसे खत्म ही करना पड़ेगा। मूचेन नाइन इधर ट्रूप के फाइटिंग स्पिरिट को फिर से कंडेंस करने लगता है। फांगी की टीम भाग तो रही थी एलिगेटर टीम के साथ और उन्होंने डिफेंस भी बनाया था। मूचेन एक अटैक करता है पर फांगी डिफेंस के कारण उसको कुछ नुकसान नहीं होता है, पर वो भी भागते भागते मूचेन को लुक तो दे रहा था। मूचेन मानता नहीं है और ये इस बार द स्पिरिट ऑफ फाइटिंग इंटेंट यानी नाइन निदर बर्ड जैसा एक स्पिरिट बना देता है। इवन जो माउंटेन क्रैकर किंग थे वो भी हैरान हो जाते हैं मूचेन को देखकर कि इस बंदे का फाइटिंग स्पिरिट पर क्या ही कंट्रोल है और कितनी कमीज। माउंटेन क्रैकर किंग के अंदर जो उनका कमांडर था जाओ यू, वो भी हैरान था। और गाइस कुछ लोग कह रहे हैं कि फोटो मैच नहीं कर रहा है वीडियो के साथ, तो भाई मैं मांगा खुद से तो नहीं बनाऊंगा, अभी मांगा रिलीज ही नहीं हुआ है। कहो तो मैं इसको यहीं पे रोक दूं और जब जब मांगा है तो नॉवेल पढ़ के स्टोरी एक्सप्लेन करते चलो, पर फिर वो 15 दिन में एक ही वीडियो आएगा, जैसा आपको हो। और मूचेन इस अटैक को आगे बढ़ा देता है। अब इस नीदर स्पिरिट के अटैक को देखकर ज़ूबा भी अपने हेवनली एलिगेटर का फाइटिंग स्पिरिट कंडेंस करने लगता है और ये भी एक अटैक बढ़ा तो देता है, पर नीदर स्पिरिट का अटैक काफी पावरफुल था और पलक चपकते इसके एलिगेटेड ट्रूप के डिफेंस को तोड़ देता है। अब इसकी जो आर्मी थी वो खून की उल्टी करने लगती है। ज़ूबा भी चीखता है कि निकलो यहाँ से, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी तरफ जो हॉक किंग के ट्रूप थे वो वैली में बने हुए डिफेंस को लगभग तोड़ चुके थे और उधर फ्लेमिंग किंग और सेलेस्टियल किंग के टीम को माउंटेन क्रैकर किंग और बाकी जो लोग थे वो सप्रेस करके थे। इधर वो जो नीदर स्पिरिट थी वो अपने कई सारे पंखों को तीर के समान एलिगेटर किंग के ट्रूप्स पर लगातार लॉन्च करने लगती है। देखा जाए तो नीदर ट्रूप थोड़े कम थे और एलिगेटर ट्रूप ज्यादा थे, पर फाइटिंग स्पिरिट की मदद से मूचेन इस अंतर को भी ढक दे रहा था। और एक ब्लैक फेदर काफी तेजी से फांगी की तरफ पड़ता है। ये समझ रहा था फांगी भी कि मूचेन इसे मारना चाहता है। अब इस आते हुए अटैक को देखकर फांगी भी अपने सेलेस्टियल बॉडी को रिलीज कर देता है। मूचेन जब ये देखता है तो ये रुकता नहीं, ये रुथलेसली 10-12 फेदर उस सेलेस्टियल बॉडी की तरफ बढ़ा देता है। एक ही अटैक फांगी पीछे हटने पर मजबूर था और पहले से मूचेन का अटैक ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि ये फाइटिंग स्पिरिट का अटैक था। एक बार फिर से दर्जनों फेदर्स तीर के समान मूचेन फांगी की तरफ फिर से बढ़ा देता है और इस अटैक में यह फांगी को समाप्त करना चाहता था। फांगी भागने को देखता है पर इसके रास्ते पूरी तरह से बंद थे और जैसे ही ये फेदर्स फांगी की बॉडी से टकराने वाले थे सामने आ जाता है ज़ूबा और ये अपनी ऑरा को रिलीज करके इसको डिस्ट्रॉय करने को देखता है। ज़ूबा फांगी से कहते तुम निकलो, मैं इसे देखता हूँ, इस घमंडी बच्चे को मैं आज सबक सिखाई देता हूँ। मूचेन अभी भी हंस रहा था। मूचेन हंसते हुए कहता तुम्हें क्या लगता है अगर तुम 6 स्टार सॉवरेन हो तो हमें सप्रेस कर सकते हो? ये ब्लैक फेदर्स के अटैक अब ज़ूबा पर लॉन्च करने लगता है। अब आते हुए अटैक को देखकर ज़ूबा हेवनली एलिगेटर डिवाइन आर्ट स्काई स्वॉलोइंग माउथ अटैक यूज करता है।
एक बड़ा सा मुंह बनता है और इसमें ये फेदर्स के अटैक को खाने को देखता है और ये खा भी जाता है, पर एक खतरनाक लेवल का एक्सप्लोजन होता है और उससे निकलने वाली वायलेंट एनर्जी ज़ुबा को भी सरप्राइज कर देती है। इस अटैक को डिसॉल्व करने के बाद ज़ुबा एक मुक्का बनाकर सीधा मूचेन की तरफ बढ़ता है। अब इस आते हुए अटैक को देखकर मूचेन भी हैंड सेल्स चेंज करता है और फाइटिंग स्पिरिट के माध्यम से एक अटैक लॉन्च करता है। दोनों अटैक बराबर पर छूट जाते हैं। ज़ुबा को लगा नहीं था कि मेरे 6 स्टार सॉवरिन के अटैक को ये फाइटिंग स्पिरिट की मदद से रोक पाएगा। ये फाइट चल रहा था और वहीं 9 नीदर जो एलिगेटर ट्रूप भाग रहे थे उन्हें दौड़ा दौड़ा के पीट रही थी। हॉक किंग भी रिलीज हो चुके थे और साथ ये भी एलिगेटर ट्रूप की तरफ बढ़ चुके थे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग थे। पर फाइटिंग स्पिरिट को एक फॉर्म देना मूचेन के जैसा कोई नहीं कर सकता था। ज़ुबा के पास भी कोई ऑप्शन था नहीं, तो ये भी डिसाइड करता है पीछे हटने का। जाने से पहले ये चीखता है, बच्चे मेरी बात याद रखना, एक दिन मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूंगा। मूचेन हंस के कहता है, मुझे लगा नहीं था कि एलिगेटर किंग ज़ुबा एक चूहे होंगे जो कि अपने बिल में घुस जाएंगे। मूचेन इसको और भी ज्यादा चिढ़ा रहा था। लोग जो हैरान थे जो इस बैटल को देख रहे थे कि नॉर्दर्न टेरिटरी में पहली बार ऐसा हो रहा था कि डिवाइन पवेलियन की टीम को हेवन लॉर्ड डोमेन दौड़ा दौड़ा के पीट रहा है और ये लोग भाग रहे हैं क्योंकि पूरे नॉर्दर्न रीजन में डिवाइन पवेलियन सबसे स्ट्रांग माना जाता है। और हैरानी की बात यह थी कि एलिगेटर किंग ज़ुबा को ड्रैगन फिनिक्स रिफ्ट में 3rd रैंक वाला मूचेन दौड़ा रहा है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, यार वो फाइट हुआ हमने मिस कर दिया। अब मूचेन भी जानता था इन्हें दौड़ा के मतलब नहीं है, तो ये पीछे लौट आता है। इधर ज़ुबा वगैरह को पता चलता है कि इनकी 1/3 टीम खत्म हो चुकी है। ज़ुबा काफी नाराज था कि मैंने इतने सालों में इस टीम को बनाया था और ये मूचेन, इसको तो छोड़ूंगा नहीं मैं। मूचेन वगैरह एक पहाड़ी पर आ चुके थे। माउंटेन किंग, स्पिरिचुअल किंग और लॉर्ड होंगिया तीनों वापस आ जाते हैं। मूचेन इन्हें थैंक्स बोलता है और हॉक किंग मूचेन से लेकर सभी का शुक्रिया कर कि फ्यूचर में मुझसे जो बने मैं जरूर करूंगा। स्वॉर्ड किंग स्माइल कर रहे थे और मूचेन से कहते कि देखो इस हंटिंग वॉर में तुम्हारा नाम फैलने तो वाला है, क्योंकि फाइटिंग इंटेंट स्पिरिट का बनाना इतना आसान काम भी नहीं है। माउंटेन क्रैकर भी हंसते हैं और इनकी बात से सहमत थे क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं जो फाइटिंग स्पिरिट को कंडेंस कर पाते हैं। फिलहाल इस नॉर्दर्न टेरिटरी की ये बातें कर रहे थे और माउंटेन किंग बताते हैं कि नॉर्दर्न टेरिटरी में टोटल से 4 या 5 लोग होंगे जो फाइटिंग स्पिरिट को कंडेंस कर पाते हैं। मूचेन को मालूम था, ये फांगी को पता है कि मैं स्पिरिट को कंडेंस कर सकता हूँ, तो वो भी उन लोगों को ढूंढेगा। और ये बताते कि जो 5 लोग हैं जो स्पिरिट को कंडेंस कर पाते हैं हमारे पास नहीं है। हमने भी कोशिश किया था और क्योंकि उस समय हमारे सुप्रीम लॉर्ड मेडिटेशन में थे तो हम ये काम कर नहीं पाए। फिलहाल डिवाइन पवेलियन, नीदर वर्ल्ड पैलेस, स्काई प्रोफाउंड पैलेस, डेमन्स गेट और होली माउंटेन के पास ये लोग हैं शायद। और क्योंकि तुम भी हो यहाँ पर तो हमारे टीम को भी एक फाइटिंग स्पिरिट कंडेंस करने वाला जीनियस मिल चुका है। और माउंटेन किंग बताते कि डिवाइन पवेलियन में जो जीनियस ऑफ वॉर है वो एक लड़की है और स्काई प्रोफाउंड पैलेस में जो है वो तो एक पागल है पूरा। जीनियस ऑफ वॉर जो कि फाइटिंग स्पिरिट को कंडेंस कर सकता है उसी को कहा जाता है और ये इन्फॉर्मेशन नॉर्मली छिपा रहता है, मतलब ये लोग ऐसे इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करते। और मूचेन इन लोगों से कहते क्यों ना हमारी चारों की टीम एक साथ यहाँ रूइंस को सर्च करें, पर बाकी लोग इसकी बात से थोड़े सहमत नहीं थे कि इससे स्पीड स्लो हो जाएगा। अगर हम अलग अलग जगह जाएंगे तो ज्यादा ही मेटियोर फॉल एल्केमी पिल्स ढूंढ सकते हैं। मूचेन स्माइल करता है और हॉकिंग से पूछता है कि आपके पास कितने हैं। हॉकिंग बताते हैं इनके पास 300 एल्केमी पिल्स है। स्वॉर्ड किंग बताते हैं 200 के आसपास। होंगिया के पास भी वही सेम थे। माउंटेन किंग के पास ये बताते हैं 500 हैं। मूचेन कहता है हमारे पास फिलहाल 1200 हैं। तीनों लॉर्ड्स मूचेन की तरफ सरप्राइज होके देखते हैं और ये बताता है 500 तो मैंने ज़ुबा से ही ले लिया था। ये लोग हैरान थे कि इतने जल्दी कितने रिलिक्स ढूंढ चुका है। मूचेन पूरी बात बताता है और कहता है कि हमें एक एंटीक आइटम मिला है, उससे हम लोकेशन जल्दी ढूंढ सकते हैं। चारों की आंखों में एक एक्साइटमेंट था क्योंकि रेलिक्स को ढूंढना काफी टफ माना जाता है और मूचेन उनके लोकेशन को ढूंढ सकता है। ये तो काफी बड़ी बात थी और ये कहता है कि अगर इस बार हम लकी रहे तो ग्रेड 1 की रेलिक में जा सकते हैं, क्योंकि अगर चारों की टीम रही तो हम स्ट्रॉन्ग कहे जा सकते हैं। अब बाकी भी तीनों लोग तैयार हो जाते हैं, माहौल शांत हो जाता है। इधर जो मूचेन और डिवाइन पवेलियन के बीच का बैटल था ये चारों तरफ फैल चुका था और मूचेन ने फाइटिंग स्पिरिट भी कंडेंस किया था। ये बात भी छिपा नहीं रहता है और ये न्यूज उड़ते उड़ते नीदर वर्ल्ड प्रिंस के कानों में भी आती है और ये अपने हाथों को मसल रहा था, मूचेन छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। और इसे विश्वास नहीं हो रहा था कि फांग यी को वो सप्रेस कर सकता है। नीदर वर्ल्ड किंग सोचता है कि पहले मैं फांग यी को हराऊं, उसके बाद ही मूचेन को चैलेंज करूंगा। इधर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर एक आर्मी के बीच में एक यंग मैन को दिखाया जाता है। इसकी बॉडी थोड़ी पाइथन के समान दिख रही थी, हाथों में इसके एक्स था। तभी इससे कोई कहता है, यंग मास्टर आपने जिस मूचेन के बारे में पूछा था उसके तो फिलहाल काफी चर्चे चल रहे हैं। अब ये जो यंग मास्टर था ये था लियू यान, स्काई प्रोफाउंड पैलेस का।
ये मू चेन से काफी नफरत करता था, क्योंकि मू चेन की वजह से इसने अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर लिया था। पर इसके फादर की मदद से इसने फाइनली अपनी बॉडी को बना लिया था। अब ये जो दूसरा बंदा था, ये कहता है कि मास्टर आप टेंशन मत लो, मैं इस मू चेन को मार दूंगा अगर आप मुझे चीफ कमांडर बना दो स्काई प्रोफाउंड पैलेस का। तो लिu यान मान जाता है। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और एक पहाड़ी पर एक यंग लड़की को दिखाया जाता है, जो कि व्हील चेयर पर बैठी थी। बाल इसके काफी लंबे थे और पीछे इसके पूरी एक आर्मी खड़ी थी। और इसके पास भी कोई आता है और कहता है कि कमांडर, हमें एक न्यूज मिला है जायू फांग की तरफ से, और उसने आपसे कहा है कि आपको हेवन नॉट डोमेन के मू चेन से फाइट करना पड़ेगा। और जायू फांग ने कहा है कि अगर आप मू चेन को हरा दोगे, क्योंकि वो फाइटिंग स्पिरिट को कंडेंस कर सकता है, तो आपको 9 डेज सोल रिवाइवल हर्ब मिल जाएगा आपकी छोटी बहन के लिए। अब ये सुनते इस लड़के की आंखों में एक इमोशन था। और वही दूसरी तरफ मू चेन वगैरह की टीम काफी तेजी से आगे बढ़ती है। 4 दिन बीत चुके थे और इन 4 दिनों में इन्होंने 30 रिलिक्स को सर्च कर लिया था। कुछ ग्रेड 3 से नीचे थे, कुछ ग्रेड 3 के थे, और कुछ तो खास करके उनमें से एक ग्रेड 2 का भी रेलिक था। और इन 30 रेलिक्स को सर्च करके इनके पास 10,000 एल्केमी पिल्स इकट्ठे हो चुके थे। माउंटेन किंग तो काफी खुश थे, इतना तो ये 4 दिन में कभी ढूंढ ही नहीं सकते थे। और ये 10,000 पिल्स सब में बराबर बराबर बांट दिया जाता है, क्योंकि 5 किंग्स थे यहाँ पर, एक नीदर किंग, हॉक किंग, बाकी वो 3। हालांकि ग्रेड 2 रेलिक में इन्हें थोड़ी परेशानी हुई थी, पर इनकी टीम काफी स्ट्रांग थी, तो ये इस बैटल को भी जीत चुके थे। और फिलहाल मू चेन यहाँ पर एक पहाड़ी पर बैठकर क्रॉस लेग कल्टीवेशन कर रहा था। 5 टीम की आर्मीज को देखकर ये कुछ सोच रहा था कि क्या पता ये अभी तो बस नीदर ट्रूप को कंट्रोल कर पाता है, अगर ये बाकी टीम को भी कंट्रोल कर ले तो इसका जो फाइटिंग स्पिरिट कंडेंस होगा वो काफी स्ट्रांग हो सकता है। क्योंकि बात ऐसा था कि 9 नीदर ट्रूप में लोग अभी भी काफी कम थे, और आगे जो बैटल्स होने वाले हैं उसके लिए इसका पावर लेवल खुद का कम है। तो अगर ये 5 टीम के फाइटिंग स्पिरिट को कंबाइन कर पाए तो मजा ही आ जाए। और ये एक दिन का काम तो है नहीं, और अगर ये ऐसा कर पाया तो ये एक वॉर ट्रूप डिस्पैचर बन सकता है। पर इसे मालूम था ये कंट्रोल लेना इतना आसान भी नहीं होता है। ये सब सोचते ये एक गहरी सांस लेता है, ये अपने दिमाग को शांत करता है। 9 नीदर ट्रूप के फाइटिंग स्पिरिट को तो ये ऐवे ही कंट्रोल कर लेता था। अब इसका ध्यान बाकी 4 टीम के फाइटिंग इंटेंट की तरफ जाता है, जो कि काफी वॉयलेंट थे और टाइगर के समान लग रहे थे। और जैसे ही उनसे कांटेक्ट बनाने को देख वो लोग इसे, यानी वो फाइटिंग इंटेंट बाकियों का, इसे रेजिस्ट करने लगता है। और इससे मू चेन के माइंड पर थोड़ा सा असर पड़ता है। पहला अटेम्प्ट इसका फेल हो जाता है। इससे मालूम था कि इसे बाई फोर्स कंट्रोल करना असंभव है। इस बार ये ऐसा करता है कि अपने जो थॉट्स रहते हैं पूरे स्पेस में फैला देता है, और धीरे धीरे करके चारों फाइटिंग इंटेंट से ये कांटेक्ट बनाने को देखता है। और जैसे ही कांटेक्ट बनाता है इसकी बॉडी पूरी कांप सी जाती है, क्योंकि वो जो फाइटिंग इंटेंट था वो इसके माइंड को कंट्रोल करने को देखने लगते हैं धीरे धीरे करके। क्योंकि ये नॉर्मल बंदा तो है नहीं, पहले से ही ये फाइटिंग इंटेंट को कंट्रोल करते हुए आया है, तो ये उनको हल्का हल्का ही सही पर अब कंट्रोल करने लगता है। उनके वॉयलेंस और रेज को धीरे धीरे शांत करने लगता है। जैसे कि जो हॉक किंग की टीम में थी उसमें ब्लड शेड को फिल किया जा सकता है। माउंटेन किंग में इसने रिजॉल्व यूज किया। स्वॉर्ड टीम के लिए ये शार्प इंटेंट यूज करता है। हर एक टीम का एक आर्मी स्टाइल होता है। जैसे माउंटेन किंग के जो लोग थे वो काफी दृढ़ निश्चय के थे, तो इसे वैसा वाला थॉट यूज करना पड़ता है। और इस दौरान ये जो आर्मीज के जो लोग थे उनके इंटेंशन को भी फील कर सकता था, और आर्मी के लोग भी हैरान थे। जब मू चेन ऐसा करता है तो वो फील कर सकते थे, और उन्हें विश्वास नहीं होता है, और इनको मालूम रहता कि ये मू चेन है। अगर कोई और होता तो ये उस पर कब का अटैक कर चुके होते। मू चेन वगैरह की टीम आगे बढ़ते रहती थी, और रात में ये यही चीज प्रैक्टिस करते रहता है। रेजिस्टेंस धीरे धीरे खत्म हो चुका था। जो नॉर्मल सोल्जर्स थे वो इस चीज को तो एक्सेप्ट कर चुके थे, पर उन्हीं में जो हाई रैंक के कमांडर थे इन चारों आर्मीज के, वो अभी भी मानने को तैयार नहीं थे। और ये जो न्यूज था अपने चारों किंग्स वगैरह को बता देते हैं, और ये चारों किंग 9 नीदर से पूछते हैं कि ये मू चेन करने को क्या देख रहा है। हालांकि ये काफी अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि उन लोगों को थोड़ा सा डाउट था कहीं मू चेन इनके टीम को हथियाने को तो नहीं देख रहा है। 9 नीदर स्माइल करती है, और ये जैसे कुछ बोलने वाली थी मू चेन यहाँ पर आ जाता है। मू चेन डायरेक्टली बोलता है, मुझे आपकी चारों की टीम कल्टीवेशन के लिए चाहिए। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो मैं एक खतरनाक लेवल फाइटिंग इंटेंट स्पिरिट कंडेंस कर सकता हूँ। ये सुनते ही ये चारों लोग और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब इतना कहने के बाद मू चेन फिर से अपने थॉट्स को इन चारों टीम के फाइटिंग इंटेंट के साथ मर्ज करने लगता है। इनके थॉट्स को इंटीग्रेट करना आसान था नहीं, तो ये सावधानी से ये चीजें कर रहा था। और आसमान में इन चारों के अलग अलग फाइटिंग इंटेंट को बाकी भी जो लॉर्ड्स थे वो देख सकते थे। ये ज्यादा चिंतित मू चेन के लिए थे, क्योंकि मू चेन कमांडर भी है और साथ में 10th किंग भी है, और बैटल के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। समय बीतते जाता है, रात से अब सुबह हो चुकी थी। रिपल्सन फोर्स पूरी तरह से गायब हो चुका था, और ये अपने जो विचार बस मन में सोचता है। जो चारों आर्मी थी वो इसकी बात सुन सकती थी। ये कहता है कि क्या तुम सभी
स्पिरिट ऑफ फाइटिंग इंटेंट को कंडेंस करना चाहोगे और स्ट्रांग बनना चाहोगे। सभी एक्साइटेड थे और हाँ में सर हिलाते, क्योंकि ऐसे करके अगर विचार मेल कर गए तो रेजोनेंस फोर्स बनाना काफी आसान था। फिलहाल जो सबसे कम लोग थे वो थे हॉक किंग के ट्रूप में, तो मूचेन वहां से शुरू करने को देखता है। बाकी 3 किंग्स थोड़े चिंतित भी हो जाते कि हॉक किंग को पहले ये मौका मिल रहा है फाइटिंग स्पिरिट कंडेंस करने का। मूचेन को मालूम था कि छोटे ट्रूप से शुरू करना आसान होगा फाइटिंग स्पिरिट को कंडेंस करना। मूचेन इनकी टीम से कहते कि सभी अपनी फाइटिंग इंटेंट को रिलीज करो, और सभी वैसा करते ही और एक ब्लड थर्स्टी हो रहा स्पेस में फैलने लगता है। मूचेन देखता है कि एक सी ऑफ ब्लड में खड़ा है, और जो भी पास्ट में इनके साथ बैटल्स हुए थे ये उन्हें देख सकता था। ये देखता है कि इनका जो फाइटिंग इंटेंट है वो कंडेंस इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनके अंडर में एक अच्छा कमांडर नहीं था। समय समय पर इनके कमांडर बदलते रहते थे, रूल्स भी बदलते थे। मूचेन मन में कहता है अपना फाइटिंग इंटेंट मेरी तरफ भेजो। हॉकिंग के ट्रूप सोचने लगते हैं कि क्या करें। तभी हॉकिंग कहते हैं कि जैसा लॉर्ड मूचेन कह रहे हैं वैसा करो, और ये लोग वैसा करते भी हैं। अब ये जो ब्लड थर्स्टी हो रहा मूचेन के माइंड में एंटर करती। नॉर्मल बंदा होता तो पागल हो जाता, पर ये मूचेन था, और धीरे धीरे ये सी ऑफ ब्लड एक स्कारलेट पिलर में बदलने लगता है। मूचेन धीरे धीरे ये जो सी ऑफ ब्लड था उसे मेल्ट कर देता है। हॉकिंग के ट्रूप्स फील करते हैं कि इन सभी का जो फाइटिंग इंटेंट है धीरे धीरे मर्ज होने लगा है, और ये कमाल था मूचेन के विल पावर का। ऐसा विल पावर इनके किसी कमांडर के पास कभी था ही नहीं। हॉकिंग भी देख रहे थे वो जो फाइटिंग इंटेंट था काफी तेजी से बढ़ रहा है, और हॉकिंग थोड़ा सा ही सही पर एनवी की नजर से नाइन निदर को देखते कि इतना अच्छा बंदा इसे कैसे मिल गया। पर ये खुश भी थे, और नाइन निदर भी इस समय थोड़ा सा गर्व फील करती है। धीरे धीरे वो जो सी ऑफ ब्लड था एक हॉक यानी हम कह सकते हैं खून से रंगा हुआ बाज का शेप ले लेता है, और इसे देखकर जितने भी यहाँ पर किंग्स थे सभी काफी खुश हो जाते हैं। मूचेन ने फाइंड ब्लड हॉक पैलेस को इनका स्पिरिट ऑफ फाइटिंग इंटेंट कंडेंस करने में मदद कर दिया था। बाकी किंग्स को भी मालूम था, खास करके माउंटेन किंग को। इनकी आर्मी में 10,000 से ज्यादा लोग हैं। अगर इनका फाइटिंग स्पिरिट कंडेंस हो गया तो इनका पावर काफी बढ़ जाएगा। हॉकिंग काफी खुश थे और मूचेन को थैंक्स बोलते, पर मूचेन कहते कि ये रियल फाइटिंग स्पिरिट इंटेंट अभी भी नहीं बना है, क्योंकि मैं बना सकता हूँ, मैंने बनाया भी, पर जब मैं इनके माइंड से बाहर निकल जाऊं तो ये इस स्पिरिट ऑफ फाइटिंग इंटेंट को मेंटेन नहीं रख पाएंगे। क्योंकि बात सही थी, मूचेन इनके टीम का तो कमांडर है नहीं, और हर जगह मूचेन इनके साथ जा भी नहीं पाएगा। मूचेन तभी हंस के कहता है आप लोग टेंशन मत लो, मेरे नहीं रहते हुए ठीक है आप लोग ट्रू फाइटिंग स्पिरिट नहीं बना सकते हो, पर इसका शूडो फॉर्म मेंटेन कर सकते हो अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से। शूडो मतलब लगभग फाइटिंग स्पिरिट ही, थोड़ा बहुत कम पावर रहेगा। और मूचेन बताता है ये ऐसा इसलिए हो पाएगा क्योंकि मैंने जो फाइटिंग इंटेंट था उसमें कुछ सील मार्क बना दिए, तो जैसे वो ट्रिगर करें फाइटिंग स्पिरिट अपने आप ही कंडेंस होने लगेगा। और मूचेन कहता है पर ये जो सील है ये ज्यादा लंबे समय तक रह नहीं पाएगा, मान लो 6 महीने 1 साल में खत्म हो, तो वो सील को फिर से बनाना पड़ेगा। माउंटेन किंग वगैरह भी अब तैयार हो जाते हैं फाइटिंग स्पिरिट बनवाने को, और ये कहते हैं मूचेन जब भी तुम्हें जरूरत पड़े हम तैयार हैं। मूचेन हंस के कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब मैं मुसीबत में रहूं तो आपकी टीम को यानी ट्रूप्स को ले जा सकूं। तीनों लॉर्ड्स तैयार हो जाते हैं, और मूचेन कहता है इन 2 दिनों में हमें एल्केमी पिल्स ज्यादा नहीं ढूंढेंगे, मैं फिलहाल इन तीनों आर्मीज की फाइटिंग इंटेंट को कंडेंस करूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस दौरान माउंटेन किंग कहते हैं कि मुझे कुछ न्यूज मिला, जो स्काई परफॉर्म पैलेस का वो मैडमैन है जो कि फाइटिंग इंटेंट को कंडेंस कर सकता है, वो शायद तुमसे बैटल करने के लिए आ रहा है। और हमें एक और न्यूज मिला है कि जो डिवाइन पवेलियन जीनियस ऑफ वॉर है वो लड़की शायद वो भी, और उन दोनों ने कभी भी कोई बैटल हारा नहीं है। मूचेन कहता है कोई नहीं, कभी कभी इंसान को असफलता का भी स्वाद चखना चाहिए। 2 दिन इधर बीत जाते हैं और मूचेन तीनों टीम के फाइटिंग स्पिरिट को कंडेंस कर दिया था। ये सभी लोग मूचेन को काफी रेस्पेक्ट भी दे रहे थे, और मूचेन भी बदले में कि हम रहेंगे तो हेवन लॉ डोमेन के ही। माउंटेन किंग बताते हैं कि फिलहाल हम धीरे धीरे डेप्थ एरिया में एंटर कर रहे हैं, और वहां पर जो बैटल चल रहा है वो काफी ज्यादा ब्रूटल है, और इन्हें ये एल्केमी पिल्स काफी इकट्ठा करना है, क्योंकि अगर इन्हें अर्थली सॉवरेन सीक्रेट ट्रेजर का अगर फर्स्ट सील खोलना है तो अभी इनके पास जो एल्केमी पिल्स है शायद 10,000 या उससे थोड़े जाते, वो काफी नहीं है। नाइन इधर भी कहती है अब हम ग्रेड 3 के रेलिक्स में नहीं जा सकते, वहां पर पिल्स उतने मिलते भी नहीं, हमें ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में ही ज्यादा पिल्स को ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि जो ग्रेड 2 रेलिक्स होते हैं ग्रेड 3 रेलिक्स से 10 गुना ज्यादा उनमें ट्रेजर्स रहते हैं, पर इन्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। तभी बीच में लॉर्ड होंगिया बोलते कि इन हायर रैंक रेलिक्स के बारे में तुम लोगों ने कुछ सुना है? माउंटेन किंग बोलते हैं क्या तुम डेथ रेलिक के बारे में बात कर रहे हो? मूचेन भी ये नाम पहली बार सुनता है, और ये लोग डिस्कस करते हैं कि नॉर्थ वेस्ट एरिया में एक रेलिक पाया गया है, यहाँ पर जो भी एंटर कर रहा है कोई वापस आ ही नहीं रहा है, इसीलिए उस जगह को डेथ रेलिक कहा जा रहा है, ऐसा नाइन निदर बोलती है। शायद वो जो डेथ रेलिक जिसे लोग कह रहे हैं वो ग्रेड 1 का रेलिक हो सकता है। तुरंत माउंटेन किंग कहते हैं कि मैंने जैसा सुना है उस जगह पर
एक जो वॉर ट्रूप डिस्पैचर थे पास्ट में वो मारे गए थे। मूचेन सोचने लगा क्योंकि वॉर ट्रूप डिस्पैचर इस ग्रिड 1000 वर्ल्ड में भी काफी कम होते। ये अगला लेवल होता है शायद जो फाइटिंग इंटेंट को कंडेंस कर सकता है। अब इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। वॉर ट्रूप डिस्पैचर मतलब एक बड़ी बड़ी आर्मी को वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं। माउंटेन किंग कहते हैं मेरा अंदेशा इसलिए, और नई निदर भी कहती है क्योंकि वहां पर एक काफी बड़ी आर्मी मरी है। पर मूचेन भी सोच रहा था इतनी बड़ी आर्मी को लेकर वहां जाना सही नहीं रहेगा, रिस्क भी काफी बड़ा था। नई निदर स्माइल करती, ये मूचेन को जब चिंतित देखती है। ये कहती है मुझे इतना ये भी पता चल कि स्काउ प्रोफाउंड पैलेस और डिवाइन पवेलियन के भी लोग वहां पर जा रहे हैं, तो तुम्हें जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा। बाकी लॉर्ड्स भी समझ जाते हैं। ये मूचेन से कहते हैं हम भी अपनी आर्मी को टेस्ट करना चाहते हैं, तो चलो हम चलते ही हैं। अब मूचेन भी एक्साइटेड था कि बस वहां पर वॉर ट्रूप डिस्पैचर के इनहेरिटेंस में तब तो मजा आ जाएगा। तो भाई ये स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और लाइक्स ज़्यादा करो। देखते वैसे तो 3000 लोग हो पर लाइक्स 500 से भी कम रहते हैं।